नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीजीटी स्पेशल नोट्स में। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग भारत के प्रमुख शोध संस्थानों का अध्ययन करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नाउ विदाउट वेस्ट आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पहला है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें ये केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। कटक जो है ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है, जो कि चावल से रिलेटेड है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना फ्रेंड्स 23 अप्रैल 1946 को विद्याधरपुर कटक उड़ीसा में की गई थी। यह संस्थान उन्नत किस्म के चावल उगाने और बीमारियों को दूर करने के लिए स्थापित किया गया था। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कोयम्बटूर में है, जो कि आपके तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आइए अब इससे रिलेटेड, गन्ना अनुसंधान से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। यदि हम केंद्रीय गन्ना अनुसंधान की बात करते हैं तो आपका आंसर जो होगा वो कोयम्बटूर तमिलनाडु होगा। लेकिन अगर हम भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, जो कि रायबरेली रोड पर पड़ता है। तो इसको भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये आपका शिमला में पड़ता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। फ्रेंड्स, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो शिमला ही है। आइए इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान या शुरू में 1949 में बिहार, जो कि पटना में स्थापित किया गया था। आलू प्रजनन में संकरण कार्य को सुविधाजनक बनाने और आलू के बीज स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संस्थान को बाद में 1956 में शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, स्थानांतरित कर दिया गया। फ्रेंड्स, ये जो है संस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, आपको बता दें केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है ये राजमुंदरी में स्थापित किया गया है। राजमुंदरी ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये आपका देहरादून में है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, और उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो भी देहरादून है। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में देहरादून उत्तराखंड में की गई थी। फ्रेंड्स, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फ्रेंड्स, तो आपको बता दें भारतीय कृषि अनुसंधान जो है ये कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यह संस्थान की स्थापना की गई थी, जो कि नई दिल्ली में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान ये आपका कानपुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आइए इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लें। भारत के उत्तर प्रदेश कानपुर में कल्याणपुर में स्थित यह चीनी रसायन विज्ञान, चीनी प्रौद्योगिकी, चीनी इंजीनियरिंग और संबद्ध क्षेत्रों की सभी शाखाओं में अनुसंधान में तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपको फ्रेंड्स बता दें जो लाख की चूड़ियाँ बनती हैं, इसके लिए लाख जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लाख अनुसंधान संस्थान जो है ये रांची में पड़ता है। फ्रेंड्स, रांची जो है झारखंड की राजधानी है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र ये आपके करनाल में है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें हरियाणा जो है ये दुग्ध उत्पादन में सबसे अग्रणी है, और ये दुग्ध विकास के लिए ये डेयरी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। आइए इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1923 में करनाल में हुई थी। फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1936 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट कर दिया गया था, और 1947 में आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कर दिया गया। तो ये तीनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान से रिलेटेड। तो याद रखिएगा, अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान जो है ये नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? तो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है ये कोलकाता में की गई है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है।
आपको बता दें फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो कोलकाता ही है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान जो है ये पुणे महाराष्ट्र में है, जो कि मौसम से रिलेटेड जानकारी देता है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है फ्रेंड्स? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। भारतीय खगोल संस्थान जो है ये बेंगलुरु में है, स्थापित किया गया है, जो कि कर्नाटक में। कर्नाटक की कैपिटल भी बेंगलुरु है। नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है ये ट्राम्बे में है, ट्राम्बे जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई है, इसको याद रखिएगा। आइए इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। फ्रेंड्स, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है ये 1954 में की गई थी, और इसका मुख्यालय ट्राम्बे जो कि मुंबई में पड़ता है, ट्राम्बे नामक स्थान पर है। पहले इसे परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स, इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? फ्रेंड्स, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की जो स्थापना है फ्रेंड्स, ये समुद्र के अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए की गई थी। तो ये पणजी गोवा में है, तो याद रखिएगा। गोवा की राजधानी पणजी है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की जो स्थापना है ये देहरादून में की गई थी फ्रेंड्स, जो कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। नेक्स्ट है, बीरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्थान कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बीरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्थान जो है ये आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। आइए इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी जो कि एक प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक थे, एक महान दूरदर्शी थे। इन्होंने वर्ष 1946 में पुरा वनस्पति विज्ञान को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान की स्थापना की फ्रेंड्स, जिसमें इस संस्थान में क्या कार्य होता है ये भी जान लीजिए। जिसमें पौधों के जीवन की उत्पत्ति एवं विकास, जीवाश्म ईंधन की खोज सहित अन्य कार्य उल्लेखनीय है। तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थापित किया गया है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये आपके बनारस में स्थापित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारस में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना कहाँ की गई है? तो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की जो स्थापना है ये कोलकाता में की गई है, पश्चिम बंगाल में। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या लगाएंगे? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना की गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान की जो स्थापना है फ्रेंड्स ये नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका, जवाहरलाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये आपका बेंगलोर में पड़ता है, जो कि कर्नाटक में। ये उच्च विज्ञान के लिए जो है ये संस्थान खोला गया है, जवाहरलाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान, जो कि बेंगलोर में, कर्नाटक। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेंड, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ये दोनों एक ही स्थान पर है फ्रेंड्स, मुंबई में। तो इसको याद रखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ये दोनों संस्थान जो है फ्रेंड्स ये आपके मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती हैं। अगला है, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान जो है ये अहमदाबाद, गुजरात में पड़ता है। अगला है, केंद्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय लीची अनुसंधान केंद्र जो है आपका ये मुजफ्फरपुर में पड़ता है फ्रेंड्स। मुजफ्फरपुर ये बिहार में है, तो इसको भी याद रखिएगा। केंद्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें ये औषधि केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ में पड़ता है फ्रेंड्स, जो कि आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र फ्रेंड्स चेन्नई, तमिलनाडु में है। फ्रेंड्स आपको बता दें आपके उत्तर प्रदेश कानपुर में चमड़े के कारखाने हैं, जहाँ पर चमड़े के जो है पर्स, बेल्ट और जूते चप्पल बनाए जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है?
तो फ्रेंड्स ये कोलकाता में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। आइए केंद्रीय कांच एवं मृतिका अनुसंधान केंद्र से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। वन वीक वन लैब अभियान के तहत कोलकाता स्थित केंद्रीय कांच एवं मृतिका अनुसंधान संस्थान ने अभी 25 अगस्त 2023 को एक स्कूल संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स करंट का, इसको याद रखिएगा। वन वीक वन लैब अभियान के तहत कोलकाता स्थित केंद्रीय कांच एवं मृतिका अनुसंधान संस्थान ने 25 अगस्त 2023 को एक स्कूल संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया। नेक्स्ट है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो फ्रेंड्स ये केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र जो है ये धनबाद झारखंड में बनाया गया है। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो खनन से संबंधित जितनी खदानें हैं वो सब झारखंड में पाई जाती है फ्रेंड्स, तो इसलिए धनबाद जो है झारखंड में यहाँ पर केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। नेक्स्ट है औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये आपके देहरादून में स्थापित किया गया है, जो कि उत्तराखंड में है फ्रेंड्स। उत्तराखंड की राजधानी भी देहरादून है, तो इसको भी याद रखिएगा। वन अनुसंधान केंद्र भी आपका देहरादून में है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। भारतीय मौसम वेधशाला जो है ये पुणे में है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है।